नमस्कार, आप देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। तमाम अभ्यर्थियों को मुद्दा से लेकर के जो भी रोज़गार बेरोज़गार के मुद्दे पर हैं, हम उन पर लगातार जुड़ा हुआ हूं। अभी जो उसके सीटेट बीटेट के धरना प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र जी, उनसे हमने लगातार बातचीत कराया और तमाम अभ्यर्थियों से भी हमने जाकर बात कराया है। अभी यहाँ पर हमने सोचा कि इनसे पूरी जानकारी ले लेता हूँ कि जो सरकार ने एक डेट निकाला था ओपन कैंप बहाली के ज़रिए वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम इन लोगों का जल्दी से कर लेंगे, और अभ्यर्थियों की भी ये मांग थी कि ओपन कैंप के ज़रिए लिया जाएगा। तो वो कब तक लिया जाएगा, क्या घालमेल होगा या नहीं, हम उनके लोगों से जानते हैं। उन अभ्यर्थियों के नेतृत्व कर रहे राजेंद्र जी से जानते हैं। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है सरकार की मंशा के ऊपर? देखिए, गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसमें माननीय रणजीत सिंह ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा था कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक में ओपन कैंप के माध्यम से शेड्यूल काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने का जो शेड्यूल होगा जारी कर दें। आज हम लोग सचिवालय गए थे और सचिवालय में प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों ने बात करने के दरमियान उन्होंने कहा कि अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जिस समय 29 तारीख को जो शेड्यूल का पूरा प्रारूप तैयार था, उस प्रारूप पर साइन करने की जब बात आई तो अचानक जो एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को ही, शायद लगभग 28 जनवरी को ही किसी जो हम लोगों का जो विरोधी हैं उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश के एक लेटर जो है ब्लाइंड ओपन जो होता है, जो उन लोग का ब्लाइंड फेडरेशन का, उसके द्वारा उन्होंने भिजवाया था कि इसमें जो है वो ब्लाइंड वाले को 4% जो रोस्टर प्रणाली में उनको सीट का आवंटन होता है वो सब नहीं किया गया है। और पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो पिछले 12 जनवरी को शायद एक नोटिफिकेशन भेजाया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, तो उस चिट्ठी को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उन सब चीज़ों को लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट होता है उसका एक मामला, और ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा ये कहना कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जो इसमें इस बात को उनको पार्टी बना दिया गया, तो उनको एक नोटिस भेजा गया है। तो अचानक जो 29 तारीख को जो होने वाला था साइन जो शेड्यूल पर, वो नहीं हो पाया ड्यू टू उस नोटिस के कारण। तो आज हम लोग उसी विषय पर उनसे बात किए कि सर आखिर हम लोग को कब शेड्यूल जारी होगा, क्योंकि आपने कहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हर हालत में हम कर देंगे और उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मैटर है, थोड़ा सा ब्लाइंड वाला मैटर आ गया है अचानक, इसके कारण थोड़ा अभी डिले हो रहा है। लेकिन उन्होंने आज बोला कि 10 दिन का कम से कम टाइम हमको लगेगा, क्योंकि उसका सारा प्रोसेस करके एजी के द्वारा वहाँ पर नोटिफिकेशन भिजवाना होगा, जवाब भेजना होगा, स्पष्टीकरण भेजना होगा। तो एजी से आज उन लोगों ने एजी से मुलाकात नहीं कर पाए, तो हो सकता है कल करे परसों करे, लेकिन बहुत बोले कि बहुत जल्द हम लोग उनसे बात करके और जो हम लोग तरफ से जो जवाब होगा वो भेजा जाएगा, जो नोटिस का जवाब उसको भेजा जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है शेड्यूल जारी कर देंगे। तो हमने बोला कि सर कब तक आप जारी करेंगे, आप तो बोले फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में। उन्होंने कहा कि फरवरी के फर्स्ट वीक में नहीं, कम से कम 10 दिन समय लगेगा। यानी कि हमको लगता है कि जब 10 दिन का मतलब है कि आज 1 फरवरी है, तो 10 तारीख के बाद ही वो जारी करने की बात कह रहे हैं। कौन ये रंजीत जी बोले कि उसके प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय बोल रहे हैं। उसके बाद वहाँ के एक और उप निदेशक हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, दीपक कुमार नाम है उनका, वो भी तो कानून के बारे में वही सब देखते हैं। उनसे भी हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप लोगों को 10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि हम लोग तो जारी करने वाले थे, साइन उन भी करने वाले थे, सारा प्रारूप तैयार है। अचानक नोटिस आ गया तो उसको जवाब देना पड़ेगा। और उस नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि अभी कोई काम आप शुरू और कोई उसका अंत नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कानूनन उनको मजबूरी है, थोड़ा रुकना पड़ गया है। लेकिन 10 दिन का समय लिया है, लेकिन हम लोग अब लगातार जो है उनसे जाकर मिलते रहेंगे। प्रधान सचिव से भी मिलेंगे। आज प्रधान सचिव नहीं मिल पाए, मंडे को नहीं मिलते हैं। और इधर मुनि जी का भी तबीयत ख़राब हो गया, बुखार हो गया, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। और
और यही कारण है कि हम लोग तो यहाँ आए हुए हैं यहाँ सचिवालय में, लेकिन सचिवालय में आने के बावजूद जो शिक्षा निदेशक महोदय का कहना था वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये जैसे धरना प्रदर्शन किए, 10 दिन लगातार धरना प्रदर्शन किए, तो उससे कुछ दबाव पड़ा या मनोस्थिति बदली? जो अधिकारी थे, जो मंत्रालय थे, उन लोगों तक एक खबर गई? बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव खबर गई है, ऐसा नहीं है कि खबर नहीं। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की है और उसने जो ऑर्डर भी किया है, ऑर्डर का फाइल पर उन्होंने साइन भी कर दिया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी पहल हुआ है, लेकिन अब विभागीय जो पदाधिकारी हैं उनकी तत्परता जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह के काम करें कि तत्पर होकर के काम करेंगे। अभी ये नहीं कि काम को किसी तरह मतलब छोड़ देंगे, लापरवाही करेंगे तो समय डिले हो जाएगा। तो उनको सजग करने के लिए उन पर हम लोगों को लगातार मिलना होगा, दबाव डालना होगा। हम लोग लगातार दबाव डालेंगे, मिलते रहेंगे उनसे और कहेंगे कि सर हम लोग का जो समस्या अभी सामने आई है उसका समाधान करके जल्द से जल्द हम लोग का शेड्यूल जारी कीजिए। और जो एजी से जहाँ तक स्पष्टीकरण देने की बात है तो उस पर आप लोग प्रधान सचिव स्तर से भी आप लोग जा करके एक लिखित बना करके सर उनको कहा जाए कि हाँ इनको जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण वहाँ मुख्य न्यायाधीश के यहाँ भेजे हों, ताकि उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा, उसके बाद शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। अब देखिए बिहार भर से सभी भाई काफ़ी उतावले हैं और हम उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ ऐसे बीच बीच में प्रॉब्लम आ जा रहा है। हम लोग तो बिल्कुल इतना बढ़िया से आंदोलन किए, सब कुछ सही रहा, अभी भी सही है, लेकिन एक ही बातें जो आ रही है तो अब उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कोई बीच में जाकर एप्लीकेशन दे रहा है, नोटिस भिजवा दे रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग दबाव बना करके पदाधिकारियों से और ये हम बात कहेंगे कि एजी को जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण भेजाया जाए, ताकि जो है भेजवा करके आप हमारा शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करें। जल्द से जल्द जारी करें। ऐसे बता दें कि 94,000 बहाली का बात है, बीटेड सीटेड प्राइमरी और माध्यमिक। हाँ, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जिसमें 1 से 5 और 6 to 8 दोनों आ गए। 6 to 8, हाँ, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन। ऐसे माध्यमिक इसलिए बोले कि मिडिल स्कूल एक होता है, वो अलग होता है, वो अलग होता है, 10+2 अलग होता है। हाँ। तो अभी हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत पर इन तमाम खबरों के साथ मैं आता रहूँगा। तमाम जानकारी जो भी अभ्यर्थी का होगा हम वो देने का प्रयास करेंगे, चाहे वह दरोगा बहाली हो या बिहार SSC हो। उसमें 8 साल क्यों लगा, और फिर दरोगा बहाली में जो धांधली की बातें हैं वो हम दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो आप जुड़े रहिए, हम इन तमाम मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे। और भी कुछ बताएंगे राजेंद्र जी? देखिए, सबसे पहली बात है कि थोड़ा सा हम लोगों को अब क्या करिएगा, जो बीच में अगर तकनीकी कुछ आ जाता है तो उसमें अब जो भेजने वाले हैं महानुभाव लोग, वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह इन लोगों को फंसा के रखें। अच्छा। तो अब प्रश्न है कि जो हम लोगों का विरोधी है, जो बिल्कुल ही वो गलत काम कर रहे हैं लोग, कम से कम 94,000 जो भी शिक्षक हैं उनका जीवन का प्रश्न है, 94,000 परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। और ये लोग पता नहीं क्या ये लोग भावना बना लिया, हमको नहीं, अरे भाई कैसे ले लेगा, बीच में आपको कैसे लेगा। जब उसका डेडलाइन होता है, डेडलाइन के अंदर आप रहिएगा तो आपको लेगा। अगला बार जब 94,000 की बहाली होगी उसके बाद ही ना नेक्स्ट बहाली होगी। तो अब इसी में आप लोग लगे हुए हैं, तो हम तो उन लोग से कहेंगे कि इस तरह के काम नहीं करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके सारे बिहार के सभी भाइयों ने रात दिन एक करके भूखे प्यासे रहकर गर्दनी बाग में 12-14 दिन तक हम लोग लगातार बने रहे। सबकी तबीयत खराब हो गई है। कहा गया है कि हम ये चेक करेंगे मार्कशीट, फर्जीवाड़े का बात इसमें ज़्यादा शिकायत आ रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए जो पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए वो सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। हम तो चाहते हैं कि उस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे पोर्टल एक बना रहे हैं, पोर्टल में होगा कि जो सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे एक लड़का 1000 जगह अप्लाई किया तो उसका एक ही जगह शो करेगा, बाकी जगह डिलीट कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग जो होगा तो उसमें उस सर्टिफिकेट को जब्त कर लिया जाएगा, ताकि वो लड़का कहीं और दूसरी जगह काउंसलिंग में नहीं जा सके। और उनका सर्टिफिकेट को पोर्टल पर जांच करके हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने इस बात को कहा है कि सर पहले आप नियोजन चयन पत्र नहीं दें, बल्कि नियोजन पत्र ही दे दें, ताकि लड़का लोग कॉन्फिडेंस में हो जाए। और चयन नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र आप दे दें, नियुक्ति पत्र आप दे दें। और नियुक्ति पत्र देने के बाद में और उसके बाद आप स्कूल में उसको योगदान करा दीजिए। तो नहीं, कहा गया है कि पहले चयन पत्र का बात हुई, हाँ, चयन तब नियुक्ति पत्र आई। हाँ, तो हम कहेंगे कि नियुक्ति पत्र दे दीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट को जांच करा लीजिए। और जांच कराने में जो टाइम लगता है, हम लोग टाइम देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। टाइम बाउंडिंग का मतलब ये नहीं कि साल 2 साल कट गया, 1 महीना 1.5 महीना काफ़ी है। आप पोर्टल पर बहुत जल्द आप जांच कर लेंगे, 1 महीना काफ़ी है उसके लिए।
तो टाइम आप ले लीजिए, टाइम लेकर उस अंतराल में आप उसको जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद आगे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाइए। मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जिस तरह से आप लोगों को मामले के सुने, और शिक्षा मंत्री, इन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहल की है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब रह गया पदाधिकारियों के स्तर की बात आ गई है, तब पदाधिकारी लोग इसमें सजग होंगे, तत्पर रहेंगे, तब हो जाएगा। अब उनके ऊपर निर्भर है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जितना समय बढ़ेगा उसमें कई तरह के प्रॉब्लम आने की संभावना है। इसलिए हम कहेंगे कि जितना जल्द हो सके शेड्यूल जारी करें, और जारी करने के बाद बहुत कम अवधि में ही, माने 1 सप्ताह के अंदर में आप काउंसलिंग करा लीजिए और नियुक्ति पत्र का वितरण कर दीजिए। जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा तब कोर्ट कोई मामला नहीं रह जाएगा, कोर्ट कचहरी वाला मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा, उस पर कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फर्जीवाड़ा भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम देखते हैं कि फर्जीवाड़े में जो भी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे वो जिस भी हिसाब से हैं उनके सर्टिफिकेट जांच करके और वो चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आज भी एक पीटी टीचर का चल रहा था, पीटी टीचर का 8000 बहाली निकला था, पर 3500 अभ्यर्थी वहाँ पर पास हैं जो बैठे हुए हैं। उन लोगों के पास भी जाकर हम बातचीत करते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं। इन तमाम मुद्दे हम उठाते रहेंगे, जब तक उठाएंगे जब तक ये लोग वहाँ पर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि जो भी इसके कार्यभार देखते हैं और काम को देखते हैं, झकास भारत देखते रहिए। अभ्यर्थी हों या फिर जो उसके अधिकारी हों, तो आपको ज़्यादा और सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम लगातार उन लोगों से बात करते हैं जहाँ से समस्याओं का निदान हो सकता है या जहाँ पर समस्याएं हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, और कैमरामैन साहब ने नाम बताने के लिए मना किया है तो उनका नाम नहीं लेंगे। धन्यवाद।